पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी अदाकाराएं आईं और गईं जिन्होंने स्टेज और टीवी ड्रामों से शोहरत के झंडे तो गाड़े लेकिन अवाम में मकबूलियत हासिल ना कर सकीं, यानी ज़बान ज़दे आम ना हो सकीं। अलबत्ता इसी हवाले से सदी के आगाज एक ऐसी अदाकारा स्टेज ड्रामा, टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री पर नमूदार हुई जिन्होंने आते साथ ही कामयाबी और दादो तहसीन समेटना शुरू की। ये कोई और नहीं बल्कि स्टेज की मायानाज अदाकारा आयशा चौधरी थी। जी बिल्कुल, आयशा चौधरी से कौन नहीं वाकिफ। स्टेज ड्रामे की दुनिया में एक नई वुसअत लाने वाली ये अदाकारा अदाकारी के उन उसूलों से वाकिफ थीं कि शायद ही इस पाए के उस जमाने में कोई स्टेज अदाकारा होती। आइए आपको बताते हैं कि आयशा चौधरी आजकल कहां और किस हाल में जिंदगी बसर कर रही हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आयशा चौधरी पर एक वो दौर था कि वो कई अदाकारों से ज्यादा मुआवजे पर काम करती दिखाई देती। वो उस दौर की अदाकारा थी जब नरगिस भी अपने पीक पर थी, लेकिन उस वक्त भी अदाकारा नरगिस की उठान की वजह से आयशा चौधरी उतना मुकाम हासिल ना कर पाई। आयशा चौधरी ने फिल्मों में भी काम किया लेकिन उन्हें ज्यादा उरूज और पैसा स्टेज ड्रामों से मिला। कहा जा सकता है कि आयशा चौधरी स्टेज की कामयाब जबकि फिल्म की नाकाम अदाकारा थी। एक दौर था कि आयशा पर प्रोड्यूसर्स जान छिड़का करते थे, उन्हें मुंह मांगी कीमत पर ड्रामे में कास्ट किया जाता। आज वही आयशा कुछ लाख पर भी ड्रामा साइन कर लेती हैं। हालांकि सदी की पहली दहाई में वो एक ड्रामे का लाखों में चार्ज किया करती थी, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। आज आयशा चौधरी पर वो जवानी तो नहीं रही, आज उनका हुस्न इस कदर मानी खेज तो नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी काम जारी रखे हुए हैं और अपना दाल दलिया चला रही हैं। आयशा चौधरी की मौजूदा तस्वीरें देखी जाएं तो लगता है कि वो ड्रामों में तो कम काम कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने अपना ठिकाना लाहौर को ही बनाया हुआ है और अक्सर लाहौर के मुख्तलिफ सेमिनार्स में काम करती दिखाई देती हैं। अलबत्ता इसके अलावा भी आयशा चौधरी पाकिस्तान भर के बेशुमार शहरों में ड्रामों के लिए जाती हैं और उन्होंने अभी तक अपनी साख बहाल रखी हुई है। आज यानी दिसंबर 2025 में आयशा चौधरी एक इंतहाई मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। उनकी मौजूदा हालत के बारे में बात की जाए तो वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा पुरएतमाद नजर आती हैं। अगरचे अब वो रोजाना के बुनियाद पर स्टेज ड्रामों में नजर नहीं आती, लेकिन वो शोबिस से मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हुई और अब सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करती हैं जो उनके वकार और घरेलू जिंदगी के शेड्यूल के मुताबिक हों। जैसा कि हम बता चुके हैं कि वो लाहौर में ही मुकीम है। अक्सर मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शोज और ईद स्पेशल प्रोग्राम्स में बतौर मेहमान शिरकत करती हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया खासतौर पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफी सरगर्म है, जहां वो अपने मद्दाहों के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, कुकिंग, ब्यूटी टिप्स और अपनी यादगार परफॉर्मेंसेस शेयर करती रहती हैं। उनका मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना और एक बाइज्जत घरेलू खातून के तौर पर पहचाने जाना उनकी शख्सियत में मजीद वकार पैदा कर चुका है। आयशा चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने अदाकारी के दौरान खुद को हमेशा सहारा दिए रखा और अपने बलबूते पर सामने आई। उन्होंने स्टेज अदाकारी से जितना भी पैसा कमाया सारे पैसे को मियाना रवि के साथ खर्च किया। यही वजह है कि आज वो 20-25 साल पहले की वो अदाकारा हैं जो आज भी अच्छी हालत में जिंदगी बसर कर रही हैं। आज भी उनका लाहौर के एक पोश इलाके में घर है, उनके पास 2 गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि उन्होंने लाहौर में ही कुछ दुकानें भी किराए पर दी हैं जिनसे उनको रेंट आता है। बतौर मजमूई वो एक अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं। उन्होंने जो भी कमाया उसे हलाल अंदाज से कमाया। उन्होंने स्टेज पर काम किया तो इज्जत के साथ, जहाँ दूसरी अदाकाराएं डांस को वल्गैरिटी का रुख दे देती थी, आयशा चौधरी बहुत शाइस्ता अंदाज में स्टेज पर नमूदार होती और मद्दाहों का दिल में हो लेती। आज भी मद्दाह चाहते हैं कि आयशा फिर से स्टेज की चकाचौंध की जानिब खुल कर लौटें ताकि वो अपनी पसंदीदा स्टेज अदाकारा को दोबारा पर्दे पर देख सकें। आयशा चौधरी का नाम पाकिस्तान के स्टेज और ड्रामा की दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो 13 फरवरी 1989 को पंजाब के दिल लाहौर में पैदा हुई, जो कि बरसगीर में फन और सकाफत का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। आयशा ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इसी शहर की अदबी और सकाफती फजाओं में गुजारा, जिसने उनके अंदर फनकारी के जौहर पैदा किए। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही शोबिस की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया, महज 14 साल की उम्र में, जबकि लड़कियां अपनी तालीम और खेल कूद में मसरूफ होती हैं। आयशा ने 2003 में पेशावराना अदाकारी का आगाज कर दिया। उनका पहला स्टेज ड्रामा निंद्रा नहीं आंदियां था, जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस ड्रामे की खास बात ये थी कि इसमें आयशा को उस दौर के लेजेंडरी फनकारों जैसे मस्ताना, बबू बराल, बूटी खान और नरगिस के साथ काम करने का मौका मिला। मस्ताना और बबू बराल जैसे असातिज़ा के साथ काम करना किसी भी नए आने वाले फनकार के लिए एक बहुत बड़े एजाज से कम नहीं होता। आयशा ने उस मौका पर भरपूर फायदा उठाया। इस पहले प्रोजेक्ट के लिए उन्हें महज 4000 रुपए मुआवजा मिला, जो इस वक्त की कीमत के लिहाज से एक माकूल रकम थी, लेकिन उनके लिए असल कमाई तो वो तजर्बा था जो उन्होंने अजीम फनकारों की शागिर्दी में हासिल किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आयशा चौधरी ने अपने फन में मजीद निखार पैदा किया। उन्होंने सिर्फ स्टेज तक ही खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि फिल्मों और टेलीविजन के मुताबिक प्रोग्राम्स में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ताहम उनकी असल मोहब्बत हमेशा थिएटर ही रही। उनका मानना है कि स्टेज पर जो फिल फॉर रद्द-ए-अमल अवाम की तरफ से मिलता है वो किसी और मीडियम
में मुमकिन नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के माया नाज अदाकार सुहेल अहमद के साथ एक तवील अरसा काम किया और उनके ग्रुप का हिस्सा रही। सुहेल अहमद के बारे में वो अक्सर कहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ अदाकारी सिखाई बल्कि स्टेज पर खड़े होने का सलीका, लिबास का इंतखाब और मुकालमों की अदायगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना भी सिखाया। आयशा चौधरी की मकबूलियत सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपनी बेमिसाल परफॉर्मेंस के जरिए पूरी दुनिया में मौजूद उर्दू और पंजाबी बोलने वाले नाज़रीन के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और मस्कत जैसे ममालिक के दौरे किए और वहाँ मुनक्किद होने वाले सकाफती शोज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उनके रक्स और अदाकारी को बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों ने बेहद सराहा, जिसकी वजह से वो एक इंटरनेशनल परफॉर्मर के तौर पर उभरी। आयशा चौधरी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली दिसंबर 2020 में आई, जब उन्होंने शादी करके अपनी जिंदगी के एक नए बाब का आगाज किया। उनकी शादी की खबर ने उनके मद्दाहों को भी हैरान किया, खुशी भी दी, क्योंकि वो अपने करियर के एक मुस्तहकम मुकाम पर थी। शादी के बाद आयशा ने अपनी जिंदगी की तरजीहात को असर नौ तरतीब दिया। उन्होंने शऊरी तौर पर शोबिस की चकाचौंध से थोड़ी दूरी इख्तियार की ताकि वो अपने घर और अज़दवाजी जिंदगी को भरपूर वक्त दे सकें। उनके शौहर और ससुराल के हवाले से वो हमेशा मुस्बत गुफ्तगू करती हैं और उनका कहना है कि वो एक कामयाब फनकारा होने के साथ साथ एक कामयाब बीवी और घर के मलका होना उनके लिए ज्यादा बाइस फख्र है। शादी के इन 5 सालों में उन्होंने साबित किया कि वो फनकारा अपनी खानदानी जिंदगी को भी इतनी ही खूबसूरती से संभाल सकती हैं जितनी महारत से वो स्टेज पर अपना किरदार निभाती हैं। आयशा चौधरी की जिंदगी जदोजहद, कामयाबी और फिर एक खूबसूरत ठहराव की बेहतरीन मिसाल है। 14 साल की बच्ची से लेकर 36 साल की एक तजर्बेकार खातून तक का ये सफर अनथक मेहनत से इबारत है। उन्होंने मस्ताना, बब्बू बराल जैसे सितारों से जो सीखा वो आज की नई नस्ल की अदाकाराओं के लिए मशअल राह है। उनकी मौजूदा जिंदगी इस बात की गम्माज है कि शोहरत आर्जी हो सकती, लेकिन किरदार और खानदानी सुकून मुस्तकिल होता है। वो आज भी स्टेज ड्रामे की बहाली की ख्वाहिशमंद है और चाहती हैं कि थिएटर में फैमिली ड्रामों को फरोग दिया जाए। अगर आप उनके किसी खास ड्रामे, उनके बैरून मुल्क परफॉर्मेंसेस की वीडियोस या उनके हालिया इंटरव्यूज के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप यकीनन उनका सोशल मीडिया विजिट कर सकते हैं। वो जिंदगी से भरपूर एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी हैं जहां उन्हें अब किसी चीज की तमन्ना नहीं। आयशा चौधरी का हर किरदार यकीनन लोगों को दहाइयों तक याद रहेगा। हम दुआ गो हैं कि मालिक माजी की इस शानदार स्टेज अदाकारा को हमेशा अपनी अमान में रखे और उन्हें हर साख अता करे। आमीन।